अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को हम पहले पढ़ते हैं। वो बोल रहा है व्हाट हैपन्स व्हेन मीथेन, क्या मीथेन अंडरगोस कंबशन, क्या कंबशन रिएक्शन उसमें हो रही है, मीथेन का कंबशन हो रहा है। मतलब कुल मिला के बोल क्या रहा है, मीथेन का क्या हो रहा है, हमारा कंबशन हो रहा है। कुछ हमारे से बोला उसने, बिल्कुल सही बात है, कुछ ऐसा ही हमसे उसने बोला है। ठीक है। और वो बोल रहा है कि ये वाली जो रिएक्शन है ना, जो मीथेन का कंबशन है, हम हम एक सिस्टम ए में कराएंगे जो कि हमारा एडियाबेटिक सिस्टम है, और सिस्टम बी में कराएंगे जो हमारा है डायाथर्मिक कंटेनर है। अब हमको बताना है कौन से में टेम्परेचर बढ़ेगा, कौन से में टेम्परेचर कम होगा, या टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ये हमें सब बताना है। तो इससे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। मतलब कॉन्सेप्ट का मतलब एडियाबेटिक क्या होता है, डायाथर्मिक क्या होता है, और दूसरा हमें ये देखना है कि इसका टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है। तो मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे। कॉन्सेप्ट सबसे पहले मुझे एडियाबेटिक सिस्टम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्या सबसे पहले जो मुझे जानकारी होनी चाहिए वो होनी चाहिए मुझे एडियाबेटिक सिस्टम, क्या एडियाबेटिक सिस्टम के बारे में मुझे बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो एडियाबेटिक सिस्टम क्या होते हैं, जहां पे क्यू जीरो होता है, क्या यहाँ पे क्यू जीरो होता है, मतलब नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो हीट अंदर आएगी ना बाहर जाएगी, मतलब कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, ऐसा बोलते हैं उसे एडियाबेटिक सिस्टम। दूसरा जो सिस्टम होता है वो होता है इसका रिवर्स, उसका नाम होता है डायाथर्मिक, क्या डायाथर्मिक से कंटेनर, क्या डायाथर्मिक सिस्टम। हमें दूसरा ये पता होना चाहिए। ठीक है, या डायाथर्मिक कंटेनर ऐसे ही बोल सकते हैं। हमें इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हमारा डायाथर्मिक कंटेनर क्या होता है, जिसमें हमारा जो हीट होती है ना वो एक्सचेंज होती है। मतलब हीट, मतलब इसका ये जो है ना अपोजिट है, क्या है अपोजिट है, हीट एक्सचेंज। यहाँ पे हीट एक्सचेंज होती है किसमें, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। हमें यह जानकारी होनी चाहिए। ये हमारा कॉन्सेप्ट यूज है। अब सुनिए, अगर मैं बोल रहा हूं एडियाबेटिक मेरा सिस्टम है, क्या है मेरा, अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरा एडियाबेटिक सिस्टम है, एडियाबेटिक अगर सिस्टम है, एडियाबेटिक सिस्टम मेरा अगर है या एडियाबेटिक कंटेनर है, तो वहां पे क्यू बराबर जीरो है, मतलब कोई हीट एक्सचेंज नहीं है। मतलब क्या मैं बोलूं, हीट एक्सचेंज मेरा वहां पर है ही नहीं, है ही नहीं। तो अगर आप कंबशन करोगे, तो कंबशन करोगे, कंबशन से क्या होता है, एक्सोथर्मिक होती है, और उसमें क्या होता है, हीट रिलीज होती है, क्या हीट रिलीज होती है। और वो हीट जो रिलीज होगी, क्या जो हीट वो रिलीज होगी, जो हीट रिलीज होगी कंबशन होगा। कंबशन रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज होगी तो मतलब हीट बाहर तो नहीं जाएगी। अब बाहर नहीं जाएगी, क्यू बराबर है जीरो, तो मेरा टेम्परेचर ही तो बढ़ेगा, मतलब टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा। ये मुझे पता लग गया भाई, कंबशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है वो। तो जो और हीट, और उस सिस्टम में एडियाबेटिक सिस्टम है उसमें अगर कंबशन रिएक्शन हो रही है तो हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि हमारा क्यू क्या है, हमारे यहाँ पे जीरो है, कोई बाहर एनर्जी ना जा रही और ना बाहर से अंदर आ रही। ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज मुझे पता होनी चाहिए, डायाथर्मिक कंटेनर, इसमें क्या है, इसमें मतलब क्यू जीरो वाला कंसेप्ट होता नहीं है। इसमें क्या, इसमें क्या है, एनर्जी का एक्सचेंज बाहर हो सकता है और बाहर से अंदर आ भी सकते हैं। मैटर का नहीं, एनर्जी का। किसका, मैटर का नहीं, मैटर का बिल्कुल नहीं, किसका, एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। ये मुझे पता होना चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि अगर मेरी कंबशन रिएक्शन है, अगर मेरी कंबशन रिएक्शन है तो वो क्या करेगी, एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक है तो मतलब हीट रिलीज होगी, हीट क्या होगी, रिलीज होगी। और हीट रिलीज होगी, अगर हीट रिलीज होगी
तो वो बाहर भी जाएगी, मतलब चेंज एक्सचेंज हो सकता है, उसका एक्सचेंज हो सकता है, तो मतलब जो हीट आई वो आउट भी हो सकती है, मतलब जो हीट एनर्जी जनरेट हुई वो बाहर भी जा सकती है, बाहर जा सकती है, तो ऐसे में क्या होगा, टेम्परेचर मेरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि जितनी हीट थी मेरी जनरेट हुई वो बाहर चली गई, तो कुछ टेम्परेचर का चेंज आएगा नहीं। अब चलता हूं मैं क्वेश्चन की तरफ। जब क्वेश्चन को देखूंगा तो उन्होंने बोला है कि पहला सिस्टम है मेरा एडियाबैटिक सिस्टम, और एडियाबैटिक सिस्टम के बारे में मैंने क्या बताया आप लोगों को, एडियाबैटिक सिस्टम के बारे में क्या है कि यहाँ पे क्या होता है, Q बराबर होता है 0, Q बराबर 0 होता है, तो यहाँ पे हमेशा टेम्परेचर बढ़ता है मेरा। क्यों बढ़ता है, मैंने आपको पीछे बता रखा है, क्योंकि मेरी कोई भी हीट जो जनरेट हुई सिस्टम में वो बाहर गई नहीं है, बाहर नहीं गई तो वो टेम्परेचर बढ़ाएगी, बिल्कुल सही बात है। अब मैं बताता हूँ कि ये मेरा डायाथर्मिक कंटेनर क्या है। डायाथर्मिक कंटेनर है मतलब इसमें Q बराबर 0 वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं, है ही नहीं, तो मतलब हीट एक्सचेंज क्या हो सकता है, हीट एक्सचेंज हो सकता है, तो ऐसे में क्या है, मेरा टेम्परेचर जो रहेगा, मतलब जितनी हीट जनरेट हुई वो बाहर चलेगी, मतलब वो टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट रहेगा, या मैं बोलूं तो सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर सेम रहेगा, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, बढ़ेगा, राइज होगा। तो अब देखते हैं हमारे ऐसे ऐसे कौन से ऑप्शन है, हमारे कौन से ऑप्शन है ऐसे ऐसे। पहला बोल रहा है टेम्परेचर राइज हो, और दूसरे में टेम्परेचर सेम हो, मतलब टेम्परेचर राइज हो टेम्परेचर सेम हो, वो तो हमारा एक ही बनता है, वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। मतलब मैंने क्या बताया, जो एडियाबैटिक सिस्टम जो होता है उसमें क्या होता है, हीट एनर्जी बाहर नहीं जाती है ना बाहर से अंदर आती है, मतलब क्यू एक्सचेंज होता है वो 0 होता है, तो ऐसे में क्या होगा, अगर कोई हीट जनरेट हो रही है तो क्या करेगी, टेम्परेचर को बढ़ाएगी, क्योंकि कोई हीट बाहर गई नहीं है, तो जो होगी अंदर ही तो होगी वो सारी हीट, तो टेम्परेचर को बढ़ा देगी। डायथर्मिक में क्या होता है, कोई भी अगर हीट एनर्जी होती है वो एक्सचेंज नहीं होती है, और एक्सचेंज नहीं होती है तो वो अंदर के, सॉरी डायथर्मिक में क्या होता है, हीट एक्सचेंज हो जाती है, हीट एक्सचेंज हो जाती है, और हीट एक्सचेंज हो जाती है तो मतलब जितनी हीट अंदर थी वो बाहर चली गई, ऐसे में क्या हुआ, कोई टेम्परेचर का चेंज नहीं है, तो यहाँ पे टेम्परेचर से क्या होता है, सेम होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मेरा टेम्परेचर सिस्टम ए में हमेशा राइज होगा और सिस्टम बी में टेम्परेचर हमेशा सेम रहेगा, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मेरा ए।